गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1667 और आज की कहानी है घर का रेनोवेशन। छोटी कहानी है लेकिन भावनात्मक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मुकेश अपने घर का रेनोवेशन करा रहा था। उसने मजदूरों को आंगन में लगे हुए 3 पेड़ को काटने को कहा। यानी कि उसने कहा कि 3 पेड़ काटने हैं जो उसके आंगन में लगे हुए हैं। मजदूरों ने कहा कि साहब, आंगन के 3 पेड़ कट गए हैं, बस अब जड़ें बची हुई हैं, अब क्या करना है? मजदूर ने पूछा तो मुकेश ने कहा कि कल आकर बचा हुआ जो जड़ वाला भाग है वो भी निकाल देना, क्योंकि मिस्त्री को कमरा बनाने का काम शुरू करना है। बस इतना कहकर वो ईंट और सीमेंट भिजवाने के लिए डीलर को फोन करने लगा। शाम को मुकेश अपने बेटे के कमरे में गया तो उसने मेज पर एक तस्वीर देखी जो उसके बेटे ने बनाई थी। मेज पर बेटे द्वारा बनाई गई तस्वीर को देखकर वो चौंक गया। उसने बेटे से पूछा कि तस्वीर में मकान, मम्मी पापा, भाई, पक्षी, सूरज आदि के साथ साथ आंगन के 3 पेड़ क्यों नहीं बनाए? और ये काला काला सा क्या बनाया है तुमने? बेटे ने जवाब दिया, पापा, पेड़ तो मैंने बनाया था, लेकिन आपने 3 पेड़ कल मजदूर अंकल से कटवा दिए, इसलिए मैंने पेड़ इरेज करके ये बना दिया। टीचर ने कहा है कि मेरा घर शीर्षक के तस्वीर में जैसा तुम्हारा घर है वैसा ही बनाना। तो पापा, मैंने वैसा ही बना दिया है। मुकेश सोचने लगा, एक पेड़ के बिना तस्वीर अच्छी नहीं लग रही तो उसका घर कैसे अच्छा लगेगा? जो पेड़ बरसों से उसके परिवार को फल, छाया और प्राण वायु दे रहा था, उसे एक कमरा बनवाने के लिए निर्ममता पूर्वक कटवाकर उसने बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो उनकी जड़ों को सींचकर उस ठूंठ को फिर से हरा भरा पेड़ बनाएगा। और उसने मजदूर को फोन करके कल आने के लिए मना कर दिया। ईंट सीमेंट की डील भी कैंसिल कर दी और मालिक काका को फूलों के कुछ नए बीज और पौधे लेकर सुबह आने के लिए कहा। अब तक मुकेश को समझ आ गया था कि पेड़ के बिना उसका मकान घर नहीं बन पाएगा, और मुकेश ने बची हुई जड़ों को रोज पानी से सींचना शुरू कर दिया। और कुछ ही हफ्तों में बचे हुए भाग में फिर से हरी टहनियां निकलने लगी। और मुकेश अपने इस कदम से काफी खुश था। दोस्तों, ये थी कहानी घर का रेनोवेशन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी छोटी अवश्य थी, पर आपको पसंद आई होगी। और मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।